अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसमें जो सर्वे सर्वा हैं वो लुकमान उर्फ नाटे, जिनको जेसीबी का काम है और ये खनन माफिया हैं। इसके अलावा जमीन का भी कारोबार करते हैं और भू माफिया भी हैं। इनके साथ फुजैल नाम का एक आदमी ग्राम लखनपुर का है, वो लगा हुआ है, इनका जो है सहयोगी है। मेन इसमें जो मामला है वो शबीना बेगम और उनके पति मुजफ्फर खान, इन लोगों ने खरीदा है। और जो मैं बता रहा हूं कि लुकमान उर्फ नाटे और फुजैल, इन लोगों ने इसमें दलाली खाई है। अब उसमें अंश से ज्यादा इन लोगों ने जमीन ले लिया। 8 लोगों की जमीन है और 4 लोगों से पूरा 5 बिस्वा बैनामा करा लिया, और वो भी खेत नंबर 599/2 में। और ये कब्जा हमारा 599/1 जो सड़क की तरफ कीमती जमीन है उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। यानी कि ये 4 लोगों का हड़प कर लिए हैं और इसके बाद अब हमारी भी जमीन ये हड़प करना चाहते हैं। ठीक है, को लेकर के आप यहाँ आए हैं, क्या पूरा प्रकरण? सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। और मैं अब अपनी बात ये बता रहा हूँ कि हमारा एक खेत ग्राम लखनपुर और थाना एयरपोर्ट में है, जिसमें कुछ भू माफिया उसको कब्जा कर रहे हैं। उसी संबंध में हमने तमाम संस्थाओं को और हर जगह जहां जहां जरूरत समझा मैंने पत्र लिखा है। और ये 2-3 बार हमारे साथ ये घटना घटी कि हम पत्र लिखते हैं, फिर उनको रोकते हैं, फिर लिखते हैं, फिर रोकते हैं। अब मैं पत्र लिख के उनको रोक रोक के थक गया हूँ। वो आए दिन जब मौका पाते हैं कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? जी, इसकी शिकायत मैंने थाना अध्यक्ष एयरपोर्ट को करी है, कार्यालय मुख्यमंत्री को भी लिखा है, एसडीएम साहब को भी दिया है, और डीएम महोदय से भी मुलाकात करी है, और बहुत से जो एसीपी हैं, इस तरह के तमाम जगहों पर मैं खुद भी गया हूं और मैंने उनको दिया, और बस उन लोगों ने आगे उसको प्रोसेस करा है। कौन लोग हैं ये? और मैं डॉक्टर अनीस प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारी एक जमीन है 599/1 ग्राम लखनपुर थाना एयरपोर्ट। इस पर शबीना बेगम पत्नी मुजफ्फर खान और मुजफ्फर खान पुत्र जफर खान निवासी नालबन टोला, जो कि इस वक्त करेली में करामत की चौकी हड्डी गोदाम के पास हाल मुकीम हैं। इसके अलावा लुकमान उर्फ नाटे जेसीबी, ये खनन माफिया भू माफिया हैं, और इनके एक सहयोगी हैं फुजैल निवासी ग्राम लखनपुर और नाटे निवासी चकिया। ये लोग हमारी जमीन पर पिछले 6 सालों से नजर गड़ाए हुए हैं और बार बार उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2001 में मैंने इनको रोका, फिर 2026 में जनवरी फरवरी में रोका। अब इसके बाद फिर इन लोगों ने बगैर बताए, बगैर सूचित करे, इन लोगों ने उस पर 4 दीवारी उठाने की कोशिश करी। तो मैंने तमाम जगह शिकायत करी है, पोर्टल वगैरह पे, और अभी तक हमको कोई मदद नहीं मिली है। मैं प्रेस के जरिए से ये अपील करता हूं कि हमारी मदद करी जाए और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। कौन है ये लोग, क्या इनका क्या काम है? ये लुकमान उर्फ नाटे और फुजैल ये भू माफिया हैं। ये लोगों की जमीन कब्जा करते हैं और लुकमान का आपराधिक इतिहास भी है। ये अपराधी प्रवृत्ति के इंसान अब आपके ऊपर दबाव भी बनवा रहे हैं किसी महिला के नाम पे? देखिए, हम लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, मैं डॉक्टर हूं, और अब हम अपनी जमीन बचाने के लिए दर दर भाग रहे हैं। तो हम मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित हैं, और मैं क्लिनिक नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे आर्थिक क्षति भी हो रही है। इस तरह से हमारा पूरा परिवार परेशान है इन लोगों से। षड्यंत्र भी रच रहे हैं आपके? षड्यंत्र ये रच रहे हैं कि या तो वहां से भाग जाओ, नहीं मैं आपको मुकदमा कर दूंगा, फर्जी मुकदमा में। इसके अलावा एसडीएम महोदय या जहां पर भी ये जाते हैं उन पे दबाव बनाते हैं लेखपाल से कि गलत रिपोर्ट लगाई जाए, और ये लोग बैनामा भी गलत तरीके से जो है करा लिए हैं, और उसको मैंने निरस्त करा दिया है। इसका कोई मुकदमा भी आपका चल रहा है कहीं? हाँ, जो हमारी जमीन है ये हमको सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा मिली है, और उसका
पैमाइश का हमने मुकदमा दाखिल कर रखा है एसडीएम महोदय के यहाँ। पैमाइश और दखल दरामद का मुकदमा चल रहा है, वो फाइनल स्टेज में। ये जमीन एसडीएम क्या आपको कहा गया? एसडीएम के आप जब गए थे तो क्या वहां से आश्वासन मिला? एसडीएम साहब के यहाँ से हमको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। ये मुकदमा हमारा दखल दरामद का है, अभी चल रहा है जी, पैमाइश का। और ये लोग बगैर पैमाइश के अपने ताकत के बल पर इसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि इनको जो चार दीवारी छोटी सी इन्होंने थोड़ा सा उठा लिया, इसको तुरंत ये निकालें और जो है न्यायालय या जो भी इसके अधिकारी होते हैं इसकी निष्पक्ष जांच करावें। अगर वो गलत होते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर करें, अगर मैं गलत होता हूं तो मुझको भी जेल भेज दें। ये जमीन कितने साल से आप जमीन हमारे 5-7 पीढ़ियों से है, ये हमारी पुश्तैनी है। अगर हम उसमें निकलवाएं तो मालूम है कि हमारी 5-6 पीढ़ियां उसको जोत रही हैं, बो रही हैं। हम उसकी पैतृक संपत्ति हमारी है। ठीक, परिचय दे दें अपना। मेरा नाम डॉक्टर अनीस, मैं चकिया 60 फीट रोड, थाना धूमनगंज का रहने वाला।